आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर में वुज़रा और ताजरीन से की मुलाकात, रियासत में सरमायाकारी की दी दावत। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। तेलंगाना के कई मुकामात पर मामूल के दर्जे हरारत के बावजूद कोहर, महकमे मौसमियात ने गाड़ी सवारों को किया अलर्ट। सूर्यापेट में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे सिंगापुर के दौरान इंचार्ज वज़ीर तिजारत ग्रीज फोहाइबेन से मुलाकात की और कई शोबों में शराकत दारी के लिए तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को सिंगापुर से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना राइजिंग के अहदाफ को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में तेलंगाना के साथ शराकत करें। वफद में शामिल IT और इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर डी श्रीधर बाबू और अहदेदारों ने तेलंगाना में कई शोबों में सरमायाकारी के लिए सिंगापुर के वज़रा को तफसीलात भी बताईं। बिहार के पटना में वक्त तरमीम बिल से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के आज इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी अपना मौक़िफ़ को रखा गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजलिस के रुकन असम्बली अख्तर अली ईमान ने बताया कि हमने वक्फ़ बिल को लेकर अपनी तशवीश से कमेटी को वाकिफ़ करवाया है। ये बिल मुसलमानों की वक्फ़ जायदादों के मफाद में नहीं है। इस बिल का मकसद वक्फ़ जायदादों को सरकारी जायदाद बनाना है। इससे मुल्क में बदअमनी और खाना जंगी का ख़तरा भी लाहक है। हम लोगों ने उसी बात को रखा है डेलीगेशन के सामने में कि जो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियत की तशवीश है, जो उनका खौफ है, जो उनका डर है, जो उनका भय है, वो ये है कि वक्त तरमीमी बिल 2024 कहीं से भी मुसलमानों के औकाफ की ज़मीन की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकारी कब्ज़े में करना और इसके ज़रिए से पूरे देश में सिविल वार की कैफियत पैदा करने के बराबर है। ये पूरे तौर पर मामला जुडिशरी से छीन कर कहीं न कहीं एग्जीक्यूटिव को देना है और ट्रिब्यूनल की हैसियत को ख़त्म करके बोर्ड के पर को कतर करके DM को इख्तियार देना और DM हुकूमत के इशारे पर काम करेगा। जाहिर है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। और वक्फ जो बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट 1950 है, उसके मुताबिक जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें सरकार की या कलेक्टर की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, लेकिन इस बिल के ज़रिए से दखलंदाजी होगी। और यही बात जो है, जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम के जो ट्रस्ट होंगे उस मामले में ये कानून नहीं लाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ की जो आमदनी होगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, लेकिन अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी के जो वक्फ होंगे, जो ट्रस्ट होंगे, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो ये संविधान के धारा 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के कानून की नज़र में सब बराबर है, उसके ख़िलाफ़ है। जहाँ तक मामला है कि वक्फ की जायदाद ये मुसलमानों का मजहबी मामला है, धार्मिक मामला है, उसका पूरे तौर पर संस्थागत उसका इंतज़ाम करना वो पूरे तौर पर धार्मिक मामला है। और इस मामले में कहीं ना कहीं हुकूमत की दखलंदाजी मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। जो देश की धारा
15, 16, 18, 19, 25, 26, 29, 30 और दीगर धाराओं के बिल्कुल विपरीत है। हमारा मजहबी अदारा चलाना, इंस्टीट्यूशन चलाना, रजिस्ट्रेशन कराना है हमारा इख्तियार है, बल्कि कोई भी कानून आज तक देश में कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें इतने फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। और फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके इस तरह का कानून बनाना सरासर गलत है और मुसलमानों को खाना जंगी में मुब्तला करना है और वक्फ की जायदाद को छीनने की एक साजिश है। इसलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर अपने पार्टी का मौक़िफ़ रखा है, वो ये रखा है कि ये बिल पूरे तौर पर ये काला कानून साबित होगा। देश के जो सोशल और हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगरचे तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल पर है, लेकिन कई मुकामात पर कोहर छाई हुई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर नागरत्ना ने कहा कि कोहर का असर 4 से 5 दिनों तक शदीद रहेगा। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि शुमाल मशरिक़ी और मशरिक़ी अज़ला में शदीद कोहर छाई रहेगी। नागरत्ना ने कहा कि इस सिलसिले में आवाम को चौकस रहने का भी उन्होंने मशवरा दिया और कोहर की वजह से सुबह के औक़ात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। और कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सुबह के औक़ात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ़ ताख़ीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ्स पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफ़ों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मोमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीज़ों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है, जिसके साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने दोनों शहरों में ट्रेडर्स को 31 जनवरी से कबल उनके ट्रेड लाइसेंस की तजदीद करवाने की हिदायत दी है। इसमें नाकामी पर 1 फरवरी से जुर्माना आयद होगा। दरिया कृष्णा के पानी को तेलंगाना की बंजर अराजियात की तरफ मोड़ने के लिए BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की तहरीक के समर और नताइज बरामद हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट में कि कविता रुकन खानसाज कौंसल BRS ने कहा कि इस तहरीक के रूह रवां KCR की कोशिश कारगर साबित हुई है। अब वो वक्त दूर नहीं है जब BRS सरबराह KCR की जानिब से दरिया कृष्णा के पानी में रियासत तेलंगाना की हिस्सेदारी का दावा हकीकत की शक्ल इख्तियार करेगा। ये बात बाइस मसरत है कि ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने KCR के इस इस्तदलाल की तायद व हिमायत की है जो गुज़िश्ता 10 बरसों से KCR पेश कर रहे थे। KCR ने रियासतों के लिहाज से पानी की तकसीम की तहक़ीक़ात का तकाजा किया था। ये BRS पार्टी की कामयाबी है, ये तेलंगाना अवाम की फ़तेह है। हैदराबाद मेट्रो के ज़रिए ट्रांसप्लांट के लिए दिल की मुंतकली अमल में लाई गई। ट्रेन कॉरिडोर के ज़रिए एलबी नगर किम्स हॉस्पिटल से लकड़ी का पुल पर वाक़े ग्लेंट एगल हॉस्पिटल को 13 मिनट में 13 किलोमीटर का फ़ैसला तय किया गया। मेट्रो की तरफ से इसके लिए इंतज़ाम किए गए थे। मुख्तलिफ स्टेशन से गुजरते हुए 17 जनवरी की रात इसे मुंतकिल किया गया। Carry this organ as fast as possible to our recipient center. Thank you very much. Thank you. Thank you. चौरियासवीं कुल हिंद सनती नुमाइश के पेश नज़र नुमाइश सोसाइटी की जानिब से चलाए जा रहे तालीमी इदारों के तलबा के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीट का सिकंदराबाद सरदार पटेल कॉलेज में आगाज़ हुआ।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नुमाइश सोसाइटी के स्पोर्ट्स कमेटी के एडवाइज़र अनिल स्वारोप मिश्रा ने बताया कि सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले 18 कॉलेजेस के तलबा के लिए हर साल गेम्स और स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद अमल में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार सरदार पटेल कॉलेज सिकंदराबाद में लड़कों के लिए मुकाबले हो रहे हैं और 24 जनवरी को सरोजनी देवी विनीता महाविद्यालय फार्मेसी कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट मुनक्किद होंगी। तलबा के खेल की सलाहियतों को नुमाया और उभारने और उनकी हौसला अफजाई के लिए स्पोर्ट्स मीट मुनक्किद की जाती है। तलबा की तालीमी सलाहियतों के साथ साथ खेल की सलाहियतों को भी उभारने का इसका मकसद है। सोसाइटी का मकसद है कि कॉलेजेस के तलबा कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लें और मुल्क और रियासत का नाम रोशन करें। इस टूर्नामेंट से तलबा को काफ़ी हौसला भी मिलता है। तलबा की बड़ी तादाद ने इस मीट में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश गेम्स एंड स्पोर्ट्स सब कमेटी हमारे 18 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए हर साल ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं कई डिसिप्लिन में। इस बार ये स्पोर्ट्स इवेंट सरदार पटेल कॉलेज में बॉयज़ के लिए हो रहा है और सरोजिनी नायडू वनिता फार्मेसी महाविद्यालय 24 को गर्ल्स के लिए होगा। ये हमारा स्टूडेंट के लिए एक एक्सपोजर के लिए ये स्पोर्ट्स किया जाता है, इसलिए कि जो टैलेंट उनका ने स्पोर्ट्स में है, एकेडमिक्स के साथ साथ एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना, एक अच्छा ऑलराउंडर बनना और कंट्री के लिए ही शुड प्ले फॉर द कंट्री। दैट इज़ आवर मेन मोटो टू सी दैट द स्पोर्ट्समैन आर एनकरेज। इसलिए इसकी इवेंट किया जाता है और उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है ये टूर्नामेंट करने के बाद, पार्टिसिपेट करने के बाद। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव को उनकी बरसी पर खिराज पेश किया गया। आज NTR की समाधि वाक़े NTR घाट पर NTR के फर्जंद बालाकृष्णा, बेवा लक्ष्मी पार्वती, पोते जूनियर NTR और दूसरे अफराद ख़ानदान ने फूल डाले। NTR की दुख्तर भी इस मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर आंध्रा के MLA बालाकृष्णा ने अपने वालिद की आवाम और फिल्म इंडस्ट्री के लिए की गई खिदमात को खिराज पेश किया। విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న పద్మశ్రీ డాక్టర్ అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు అందరికీ అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి యొక్క 29వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని మరి ప్రతి సంవత్సరం శ్రీపతి రాజేశ్వర్ గారి యొక్క ఆయన ఉండగా ఆయన రామారావు గారు శివైక్యం ఏక లింగైక్యం ఏక పరమ ప్రతిజ్ఞక ఈ NTR అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ఎవరి పేరు చెప్తే యావత్ తెలుగు జాతి కళాంబతో గర్వపడుతూ ఎవరి పేరు చెప్తే పేద ప్రజలకు అన్నదాత అయ్యాడో, ఎవరి పేరు చెప్తే తెలియని ఆడపడుచుడు అన్న అయ్యాడో అతను మన అన్న విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు పద్మశ్రీ నటరత్న కళప్రభుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి 29వ వర్ధంతి। చేతి జయకుడు తెలుగోడా గతమెంతో ఘనకీర్తి కలవడా అని మన తెలుగు జాతి ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచ నలుమూలలా వ్యాపింప చేసిన आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से साबिक़ वज़ीर आला और बानी तेलुगुदेशम NT रामाराव को उनकी बरसी पर खिराज पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर नारा लोकेश और उनकी वालदा नारा भुवनेश्वरी ने NTR घाट पहुंचकर साबिक़ वज़ीर आला को खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए लोकेश ने कहा कि NTR ने मुत्तहिदा आंध्रा में सियासी इनकलाब बर्पा किया था, गरीबों के लिए कई इस्लाहात का मुतारफ़ करवाया था और सबसे पहले 2 रुपये किलो चावल और ख़वातीन को जायदाद में मसावी हक का सहरा भी NT रामाराव को जाता है। दूसरी जानिब अनंतपुर के ज़िले रायदुर्गम में तेलुगुदेशम MLA के श्रीनिवासलू की क़यादत में खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ़ अज़ला में तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं।
రెడీయా మీడియా మిత్రులందరూ నమస్కారం. విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి 29వ వర్ధంతి సందర్భంగా పెద్ద ఆయనకి ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నాం. ఎన్టీఆర్ అనేది కేవలం 3 అక్షరాలు కాదు, ఒక ప్రభంజనం. అటు సినిమా రంగంలో కానివ్వండి, రాజకీయ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं. इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC जोनल कमिश्नर टी वेंकन्ना से मुलाकात की और हल्के में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की. जोनल कमिश्नर ने मजलिसी रुकन असम्बली को तयख़ुन दिया कि वो मुतालिका अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी जारी करेंगे. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं. इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने GHMC और महकमे बरक़ी के अहदेदारों के साथ एक जायज़ इजलास मुनक़िद किया और हल्के में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में हिदायतें भी दी. अहदेदारों ने मजलिसी रुकन असम्बली को तयख़ुन दिया कि वो मसाइल की यकसोई और तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाएँ. अच्छा वो बता आप आज ना आपको बताया बुस्टर बताया इनको वो बस्ता पे आसिम बाबू के सामने वो वहाँ का लोग रहते हैं शिवालय ने बुस्टर ही बोल आसिम बाबू ने शिवालय का भी पेंडिंग था वो तो होगा शिवालय का करा दिया तो ऑलरेडी देगा ना छोटे होगा सब बताइए साहब छोटे होगा चढ़ाव पे बताया और एक हाँ काम करने के बाद काम करने का टेनिस स्पीकर डाल देंगे छोटा आप देख रहे अंदर उस समय वेबसाइट तेलंगाना के सूर्यापेट टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 अफराद ज़ख्मी हो गए. यह हादसा सूर्यापेट ज़िले के मस्खीर में हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के गुंटूर से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने ज़िले मस्तखर में वाक़े SV इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब स्पीड ब्रेकर पर अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में इस बस को पीछे से आने वाली एक और बस ने टक्कर दे दी. इस हादसे में एक बस का क्लीनर हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त साई के तौर पर की गई है. इस तरह एक मुसाफिर की हादसे के साथ ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. इस हादसे में 5 मुसाफिरीन भी ज़ख्मी हुए. मुकामी अफराद की इत्तला पर सूर्यापेट टाउन पुलिस वहां पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, जबकि ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया. पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज किया है.
లేకుంటే అటు తీసి పెడితే మనోళ్ళు వీడియో తీసుకుంటారు. तेलंगाना के ज़िले मेदक में एक चौंका देने वाले वाक़ये में एक शख्स ने अपने भाई को शॉर्ट सर्किट के ज़रिए हलाक कर दिया। ये वारदात हफ्ते की अवलिन सातों में ज़िले के नानू तांडा में उस वक्त पेश आई जब ये उसका भाई सो रहा था। तफसीलात के मुताबिक दोनों भाई गोपाल और शंकर जुमे की रात एक ही कमरे में सोए थे। ताम सुबह शंकर की चीख की आवाज़ सुनकर उसके दीगर अरकान ख़ानदान कमरे में पहुंचे और गोपाल को घर से बाहर भागते हुए देखा। उन्होंने शंकर को मुर्दा पाया जिसका पैर बिजली के तार से जुड़ा हुआ था। शिकायत के बाद पुलिस गांव पहुंची और जाए वारदात का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए नरसापुर के सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद हफीगुड़े में इमारत से होर्डिंग्स निकालने के दौरान 2 अफराद बरक़ी शॉक लगने से बरसर मौका फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक विजय लक्ष्मी आर्केड के पास चिटफंड कंपनी के होर्डिंग को निकालने के दौरान सूर्यापेट के साकिनान 37 साला बालू और 29 साला मल्लेश बरक़ी तार की जद में आ गए और नीचे गिर पड़े। दोनों के जिस्म को आग लग गई और जिसकी वजह से वो फौत हो गए। इतला मिलते ही पुलिस भी मुकामी वाक़े पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया। बरक़ी शॉक लगने से दोनों जल रहे थे। फौरी तौर पर उनकी आग बुझाई गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की जानिब से हैदराबाद में एक और स्टोर की कुशादगी टोली चौकी में अमल में आई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में जुबली हिल्स रुकन असम्बली गोपीनाथ, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर राशिद फराज के अलावा दीगर ने शिरकत की। बादशाह मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई गई। हम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज हैदराबाद में 15th स्टोर रूम ओपन कर रहे हैं। आज तोड़ी चौकी में ओपन कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल स्टोर वी आर ओपनिंग टुडे इन तोड़ी चौकी। ये अपना मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का 372 स्टोर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग इंडिया से अलावा वी हैव 13 कंट्रीज़, ऑल GCC कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, दुबई एंड ऑल मिडल ईस्ट कंट्रीज़ वी हैव वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस। तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स हम लोग बिलीव अपना हम लोग हर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विद सर्टेन प्रॉमिसेस, फ्यू प्रॉमिसेस लाइक ट्रांसपेरेंसी। हर बिल में, हर प्रोडक्ट में, इनवॉइस में अपना पूरा डिटेल्स, टैग में डिटेल्स रहेगा। लाइक गोल्ड कितना है वेट, उसमें कितना है स्टोन का वेट, उसमें प्राइस, स्टोन प्राइस कितना है, हर डिटेल्स के साथ हम लोग बेच रहे हैं। ऑल्सो हम लोग आफ्टर सेल्स ऑल्सो वी आर गिविंग द मेंटेनेंस, फ्री मेंटेनेंस, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस रहे। एक बार सेल करें, एक बार सेल हो गया तो वो ट्रांसैक्शन नहीं हो रहा है। अपना मेंटेनेंस, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कर रहे हैं। मेंटेनेंस, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। एंड हर प्रोडक्ट हम लोग HUID हॉलमार्क के साथ बेच रहे। लास्ट 25 years वी आर सेलिंग विद हॉलमार्क एंड ऑल्सो all the diamonds we sells with IGI certificate and GIA certificate. Also internally 28 quality check भी कर रहे हैं। और अब एंड ऑल्सो बाईबैक भी हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। बाईबैक बोल तो ऐसे कभी ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, कभी ज़रूरत है बेचने का ज़रूरत है तो इधर आके अपना गोल्ड 100% वैल्यू में बेच सकते हैं। सो 100% बाईबैक भी गारंटी है। सो इसका अलावा हम लोग चैरिटी में बहुत ध्यान दे रहे हैं। चैरिटी में हम लोग उनसे CSR, हम लोग प्रॉफिट के 5% में हम लोग CSR में कर रहे हैं। CSR बोले तो उसमें हम लोग एजुकेशन स्कॉलरशिप में गरीब लोगों को ये एजुकेशन स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 22,000 स्टूडेंट्स को हम लोग ये साल में
अराउंड 10,000 रुपीज़ ईच स्टूडेंट, हम लोग अराउंड 16-17 करोड़ इसमें इसका ऊपर स्पेंड कर रहे हैं. सो ये गर्ल्स स्टूडेंट्स का हुआ नॉट गेटिंग एजुकेशन, सो वी आर हेल्पिंग देम. उसके अलावा हम लोग हंगर फ्री वर्ल्ड बोल के एक कैंपेन है. हंगर फ्री वर्ल्ड बोल तो बहुत लोग एक भी टाइम वो फूड कोई नहीं मिल रहा है, और ऐसा 52,000 मील्स एवरी डे we are supplying every day across the world, India, majorly India, and some African countries also we are giving, and that is also so happy. And the MLC बोले तो we have a MLC micro learning center. एजुकेशन बहुत बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वो लोग स्ट्रीट में ऐसा बच्चों का निकल के अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स वी आर teaching 40,000 students every day. In Hyderabad we have a destitute home also. Destitute home, so see old age people, they are not taken care by their different issues. So such people also we take them, we take care of them. मस्जिद हनफिया और मदरसे तालीम इस्लाम दीनियात वाक़े सरूनगर सईदाबाद में बाद नमाज जुमा मुफ्त मेडिकल कैंप रखा गया, जिसके दौरान आँखों का मुफ्त मुआयना किया गया और ऐनकें भी तकसीम की गईं. परफेक्ट विज़न की जानिब से ऐनकें स्पॉन्सर की गई थी. कसीर तादाद में आवाम ने इस कैंप से इस्तेफ़ादा किया. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मस्जिद हनफिया मदरसा तालीमुल इस्लाम के ज़िम्मेदार मशहूर इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से मैं अब्दुल अज़ीज़ यहाँ पर आज जुमे की नमाज के बाद फ्री मेडिकल कैंप रखा गया, जिसमें बीपी, शुगर और आँखों का पूरा मायना किया गया और मुफ्त में चश्मे भी ज़रूरतमंद को दिए गए. यहाँ पर आने वाले रमज़ान के लिए कुरान पढ़ने काफ़ी लोगों को जो दुश्वारी हो रही थी, उसके लिए जो है चश्मे पढ़ने के लिए, और कई लोग जो है चश्मे जो है रहते हुए बावजूद नहीं पहन रहे थे, उनको ये भी मशवरा दिया कि चश्मे पहने, और हम लोग मुफ्त में चश्मे उनको दिए हैं मस्जिद की जानिब से. और जो है काफ़ी लोगों को उसमें कैटरॉक्ट का पर्दे का जो है आँखों का निकला, उनको भी मशवरा दिए कि ऑपरेशन करवाने के लिए. और ये जो काम किए इंतज़ामिया कमेटी मस्जिद की जानिब से, ताकि लोग मस्जिद के करीब हुए, नमाज के पाबंदी करें और आने वाले रमज़ान का महीने के इस्तकबाल अच्छी तरह करें और मस्जिद से जुड़े रहें. बाकी हमारे इमाम साहब कुछ करनूल के क़दीम शहर में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह अमीनुद्दीन बाबा हुसैनी जाफ़री चिश्ती अल क़ादरी के 339वें उरस तक़ारीब का आगाज़ हुआ है. सज्जाद नशीन सैयद शाह ज़हरुल्लाह हुसैनी और दीगर सज्जादगान ने मरासिम में संदल अंजाम दिए. इससे पहले अताए खिलत तक़रीब का भी इनेक़ाद अमल में आया और इसके मरासिम में मुक़ामी मशाइख़ीन के अलावा दीगर रियासतों और अज़ला से अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की. इस मौके पर सैयद शाह नूरुल हसन हुसैनी और सैयद शाह मुबश्शिर पाशा क़ादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर. वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर में वुज़रा और ताजरीन से की मुलाकात. रियासत में सरमायाकारी की दी दावत. मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़.
तेलंगाना के कई मुकामात पर मामूल के दर्जे हरारत के बावजूद कोहर, महकमे मौसमियात ने गाड़ी सवारों को किया अलर्ट। सूर्यापेट में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।